हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं द्वारिका मंदिर। द्वारिका आप किसी भी साधन से आ सकते हैं। द्वारिका में रेलवे स्टेशन भी है और बस की खासी अच्छी सुविधा भी है। और अगर आप बाय एयर से आना चाहते हो तो नियर बाय एयरपोर्ट है जामनगर का। तो आज सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे द्वारिकाधीश मंदिर, जो 4 धामों से एक धाम भी है। जैसे कि हिंदुओं में 4 प्रमुख धाम है, वो चारों धाम अलग अलग भारत के डायरेक्शन में बने हुए हैं। उसमें से एक धाम है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिका मंदिर की पूरी रचना चूना पत्थर और रेतीले पत्थर से की गई है। इन पत्थरों की खासियत यह है कि समुद्र के खारे पानी और हवा से भी वर्षों तक खराब नहीं होती, इसलिए मंदिर आज भी उतना ही भव्य दिखता है। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर के 1 बजे तक ओपन रहता है, और फिर शाम को 5 बजे ओपन होता है और रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है। और एक चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि मंदिर 8 बजे से 9 बजे तक वापस से क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम भगवान का श्रृंगार होता है, तो आप उस टाइम आना अवॉइड कर सकते हो। और एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ कि द्वारिकाधीश मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मोबाइल, कार की चाबी और इलेक्ट्रिक डिवाइस वो सब आप मंदिर में नहीं ले जा सकते हो। इस वजह से मंदिर के बाहर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में है, कोई भी चार्ज नहीं है लॉकर में आप कुछ सामान रखते हो तो। और यहाँ पे बाहर भी आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी, दुकानों में भी, जहाँ पे थोड़ा चार्ज होता है 100 रुपये, 50 रुपये, अलग अलग चार्ज होते हैं लॉकर के। तो आप वहाँ पे भी आप अपना मोबाइल या कोई आपका सामान रख सकते हो। द्वारिकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार है। एक उत्तरी द्वार जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, और दूसरा द्वार है दक्षिणी द्वार जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। आप दोनों ही द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक द्वार में भीड़ ज़्यादा है, श्रद्धालु की संख्या ज़्यादा है, तो आप दूसरे द्वार से भी आ सकते हो। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले जेंट्स और लेडीज की लाइन अलग अलग क्रिएट की जाती है। और आप प्रवेश करते हो तो सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, उसके बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। तो अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करके आ चुके हैं द्वारिकाधीश भगवान के। द्वारिकाधीश मंदिर से थोड़ा पीछे की तरफ आए तो आपको नजर आता है गोमती घाट, जो कि गोमती नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि काफी पवित्र माना जाता है। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, पर हम जब आए तब पानी कम था, इसलिए बोटिंग अभी बंद थी। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है सुदामा ब्रिज, जो कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा के नाम पर रखा गया है। आप गोमती नदी के इस साइड आना चाहते हो तो आप सुदामा सेतु से आ सकते हो, पर हम जब आए तब सुदामा सेतु क्लोज था, इसीलिए हम नदी के थ्रू जा रहे हैं उस साइड। पानी भी बहुत कम था, इसलिए हम चले गए उस साइड नदी के थ्रू। और आप गोमती नदी के इस साइड आते हो तो आपको एक मंदिर मिलेगा, वहाँ पे भी एक मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण पंचनंद तीर्थ। और इस साइड दरिया भी है, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है मंदिर का। अगर आपको फोटो क्लिक करवाना हो, वीडियो भी लेना हो, तो आप इस साइड आके आप ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोस आएंगे। और आपको एटीवी राइड करना हो, ये भी आपको यहाँ कर सकते हो।
तो अब हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। भगवान शंकर के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, इसमें से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि 9वां ज्योतिर्लिंग है। जो ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो द्वारिका में ही है। द्वारिका से लगभग 16 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर आया हुआ है। कहा जाता है कि श्री नागेश्वर में भगवान शंकर के नाग रूप में और देवी पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है, इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कई बार अभिषेक पूजा किया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम अंदर चलेंगे और करेंगे भगवान शंकर के दर्शन। नागेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए कुछ इस तरह से लाइन में लग के हमको आगे बढ़ना होता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है स्वयं ही प्रकट हुए, यानी कि किसी और के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको जल अभिषेक करना हो, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के अंदर जाके आप जल अभिषेक कर सकते हो। और आपको यहाँ पे जल अभिषेक करने के लिए आपको धोती पहननी होती है, तो यहाँ पे आपको धोती भी मिल जाएगी, पूजा पाठ करने के लिए सामान भी आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है धोती रूम, तो यहाँ पे आप धोती चेंज कर सकते हो। आपको पूजा अभिषेक करने के लिए धोती पहन के ही जाना होता है। तो यहाँ पे आप पूजा सामान आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और यहाँ पे डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन सी पूजा होती है, कितना टाइम लगता है और दक्षिणा कितनी है। और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है फोटो के साथ। और मंदिर के अंदर शनिदेव का भी मंदिर है, तो चलो दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे नाग रूप के अलग अलग प्रतिमा रखी हुई है।
आपको नागेश्वर मंदिर आने के लिए द्वारिका से आपको टैक्सी, ऑटो आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्सी का पैकेज भी मिल जाता है कि जिसमें आपको बेट द्वारिका, नागेश्वर, गोपी तड़ाव और रुक्मणी तड़ाव वो सब आपको यहाँ पे घुमाते हैं। आपको पर्सनल और शेयरिंग दोनों तरह की आपको टैक्सी और ऑटो यहाँ पे मिल जाता है। तो हमारा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।